वो कर्ज अदा कर दिया जो मुझ पर वाजिब भी नहीं। मरियम नवाज की जेआईटी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं जाती कारोबार पर सवाल बनता है ना जवाब देना बनता है। चाहते तो हम भी नथिया गली में छुप सकते थे, इक्तिदार के ऐवानों में छुप सकते थे, कमर दर्द का बहाना बना सकते थे। एक ही खानदान का कितनी बार एहतसाब होगा। 3 नस्लों का हिसाब दे दिया और बार बार दे दिया। जेआईटी वालों से मैंने पूछा कि हम पे इल्जाम क्या है, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। एक पैसे की कोई कमीशन, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग अगर है तो सामने लाओ। मरियम नवाज कहती हैं, एक सवाल मैंने भी जेआईटी से किया कि हम पर इल्जाम क्या है। पहली जेआईटी है जो इल्जाम ढूंढ रही है। जिनका कोई कारोबार नहीं उनसे भी पूछा जाए। बेटी को बुलाकर बाप पर दबाव डाला जा रहा है। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। मरियम नवाज से जेआईटी में 2 घंटे तक सवाल जवाब। जुडिशियल एकेडमी रवाना होने से पहले वालिदा से मिली। दोनों भाई हमराह आए। मरियम के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गाड़ी ड्राइव की। अगर आपने आज कोई मिसाल देखनी थी बादशाह की तो शहजादी मरियम को जाते देखना था। आज आपने पता नहीं टीवी पे किसी ने देखा या नहीं। पहले तो ऐसे वो पूरा बिल्डअप हुआ कि जैसे पता नहीं कोई वो फायरिंग स्क्वाड के सामने जा रही है। मरियम को सरकारी प्रोटोकॉल मिलना समझ से बाहर है। मरियम मुजरिमाना तफ्तीश में पेश हुई। पुलिस सल्यूट क्यों कर रही है? इमरान खान का सवाल। कहा, जेआईटी से बाहर निकलने वाला हर शख्स मेरी तारीफें करता है। पीटीआई का सल्यूट करने वाली पुलिस अफसर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं कि बच्चों को दरमियान में ना लाएं, यानी आप पैसे बनाएं, बच्चों के नाम के ऊपर सारे पैसे रख दें और उसके बाद कहें कि जी आप बच्चों को जो है वो कुछ ना कहें। पाकिस्तान को पैसे की फैक्ट्री समझकर चलाया गया। अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर भेजे गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वजीर आजम के बच्चे अचानक अरबपति कैसे बन गए। इदारों को इजाजत दें कि वो आपसे सवाल पूछें। अल्लाह के फजलो करम से हमारा छोटा सा घर हमारे ओन पर चल रहा है। आज तक ये इस बहम में पिछले कोई 1 महीने से ये जो पेशकी हो रही हैं ये अपने तौर पे साबित ही नहीं कर सके। हम अदालत और वक्त पे साबित करेंगे कि कौन किस पे इन्हिसार कर रहा है। हमारा छोटा सा घर अपने खर्चे पर चल रहा है। पूरा पाकिस्तान अपने लीडर के ज़ेरे किफालत होता है। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की जुडिशियल एकेडमी के बाहर गुफ्तगू। दानियाल अजीज कहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अदालतों में पेश हुए। मैं जेआईटी से बड़े एहतराम से अर्ज करता हूं कि आप भी अपने खाते तैयार रखें। ये कौम का पैसा टैक्स मनी है जो आप इस्तेमाल किया और आपने कर रहे हैं। इसकी एक एक पाई का, एक एक आने का कौम आपसे हिसाब लेगी इंशाल्लाह। जब तक जेआईटी कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं करती, रिपोर्ट नामुकम्मल है, इसका कोई फायदा नहीं। आसिफ किरमानी की गुफ्तगू। कहा, जेआईटी के 2 मेंबर दुबई सैर सपाटे के लिए गए, कतरी शहजादे का बयान क्यों नहीं लिया?
मरियम नवाज की पेशी, एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आईं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। मुस्लिम लीग नून के कारकुन बड़ी तादाद में इजहार यकजहती के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंचे। पुलिस से हाथापाई हुई। दोपहर के खाने में बिरयानी से तवाज़े की गई। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी भी कुछ देर में जेआईटी के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम की हुदैबिया पेपर मिल से मुतल्लिक दस्तावेज साथ लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद। ताजिक हम मनसब ने इस्तकबाल किया। सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का बहुत से मामलात पर यकसा मौक़िफ़ है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में मुआहदे पर दस्तखत। बारानी यूनिवर्सिटीज़ में ताउन के मुआहदे भी तय पा गए। हर वजीर आज़म को 5 साल पूरे करने चाहिए। ताजिकिस्तान आमद पर नवाज शरीफ की मीडिया से बातचीत। कहते हैं जमहूरियत को आगे बढ़ना और तरक्की का अमल जारी रहना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दादू पहुंच गए। जियालों से खिताब के लिए पंडाल में मौजूद कई कारकुनों को अंदर जाने से रोक दिया गया। आसिफ अली जरदारी की दादू आमद पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। 6 रुपए इजाफे के साथ 112 रुपए का हो गया। रुपए की कदर में कमी। इंपोर्टर्स का स्टेट बैंक से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। ये कश्मीर हमारा है, यहाँ की सरजमीन हमारी, इस पर सिर्फ हमारा हक है। और बुरहान वानी के लहू ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंकी। शहीद की पहली बरसी करीब आते ही जदोजहद तेज। भारतीय फौज के मजालम में शिद्दत आ गई। 9 अप्रैल को फौजी जीप के सामने कश्मीरी नौजवान को बांधकर घुमाने पर हर शख्स को अफसुर्दा कर दिया।